नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही हसास मौजू पर आपसे बात करनी है। सारे लोग ही उस पर बात कर चुके हुए हैं। मैंने अभी तक बात नहीं की। कुछ वजूहात थी उस मामले की हसासियत के हवाले से। कुछ मैं समझता था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज की कमी है, इस वजह से अभी उस पर बात नहीं की। बलूचिस्तान से आई हुई ख़वातीन का इशू आप सब लोगों के सामने ही है और उनका मसला मिसिंग पर्सन है। उनकी दास्तान अगर आप सुने तो वो दास्तान बहुत जो है खौफनाक दास्तान है। इससे और उसकी हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। जो उनकी बात पे अगर हम यकीन करें तो वो तो बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है और वो नहीं होनी चाहिए ऐसी सूरत हाल। लेकिन दो खबरें मुझे और मिली और उन खबरों के हवाले से मैंने सोचा कि हम बलूचिस्तान वाले मसले को भी आज डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब ने ऐलान फरमाया है कि न्यू ईयर नहीं मनाया जाएगा। न्यू ईयर क्यों नहीं मनाया जाएगा? इसलिए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए वो चाहते हैं कि हम खुशियाँ ना मनाएं, फुलझड़ियाँ ना चलाएं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन काकड़ साहब को मेरे ख्याल में कुछ जिक्र बलूचिस्तान के लोगों का भी करना चाहिए। उनके साथ भी इजहार यकजहती करनी चाहिए। एक कमेटी उन्होंने बनाई है, लेकिन वो कमेटी कोई ऐसी ख़ास सूदमंद साबित नहीं हुई। उससे मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकला। हमारा मसला हमेशा यही रहा है कि हम दयार गैर के मसाइल में ज़्यादा दिलचस्पी लेते रहे हैं, अपने खानगी मसाइल को दुरुस्त करने के बजाय। तो काकड़ साहब को बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनके बारे में भी इजहार यकजहती के लिए कोई पैगाम देना चाहिए। दूसरी खबर, ये पहली खबर। दूसरी खबर जो मैंने आज पढ़ी वो ये कि बलूचिस्तान में ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही है, बलूचिस्तान में भी इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही है। उन इलेक्शन में 8 वज़राए आला जो पुराने रह चुके हैं, कोई बज़ंजो है, कोई रईसानी है, कोई और किसी कबीले का है, कोई मुगटी है, वो इलेक्शन में हिस्सा लड़ रहे हैं। पूरी शदोबद के साथ वो इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें कतई परवाह नहीं है कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन आई हुई है और उनके मसाइल क्या है। ना उस हवाले से इलेक्शन में बात हो रही है। वो अपनी वजारतें आला, एक नहीं 8 लोग हैं जो वज़ीर आला रहे हुए हैं, वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं अपनी सीटों के लिए और कोई यहाँ पर आकर उन ख़वातीन के दर्द का बदावा नहीं कर रहा। अब इन दो खबरों के बाद अब ज़रा चलते हैं उन खातून के हवाले से। मैं उनको नहीं जानता, बहुत से मेरे ख्याल में ज़्यादातर पाकिस्तान उन्हें नहीं जानता था इस वाक़े से पहले। और बलूचिस्तान के बारे में ये तस्लीम कर लीजिए, ये तस्लीम करके हमें आगे चलना पड़ेगा कि हमारी नॉलेज बहुत कम है, हम बहुत कम जानते हैं। हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ के सहाफ़ी प्रेडिक्शंस कर देते हैं, शैलों से गुफ्तगू कर सकते हैं, अंदाजे तखमीने लगा सकते हैं, लेकिन असल खबर तक बलूचिस्तान के हवाले से हमारी रसाई नहीं होती। बलूचिस्तान की खबर मीडिया में रेटिंग भी नहीं लेती, लिहाजा चैनल भी उसको ज़्यादा नहीं छेड़ते। बहुत अरसे से ये मसला चल रहा है मिसिंग पर्सन का कि ये ऐसा वहाँ पर एजेंसियों के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। जाहिर है हर बात को दोनों तरफ से अगर हम नहीं देखेंगे तो उस बात का नतीजा नहीं निकलेगा, दुरुस्त नतीजा नहीं निकलेगा। हम एक पार्टी बनकर रह जाएंगे। हमारे जो है ना गैर जानिबदार नहीं रह सकते। गैर जानिबदार रहने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को दोनों एंगल से देखें और उस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करें। ये जो खातून आई है बड़ी दिलदोज़ कहानी है कि बाप को भी अगवा कर लिया, वो उसके लिए दर बदर फिर रही है, इतने बरस हो गए, तारीखें भी उन्हें याद है इस बात की और ये वो। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ बलोच ख़वातीन ऐसी भी थी जो खुदकुश बमबार भी बनी है।
आपको याद ही होगा, वो उसका पार्ट रही है, कराची में जो वाकया हुआ था। तो ये दोनों एंगल है, एक तो मिसिंग पर्सन वाला एंगल है, दूसरा ये है कि आप दहशतगर्दी में भी किसी तरह मुलव्विस है, कौन कहां पर कसूरवार है ये देखना। दूसरा, एक हमारे समाज की साइकी भी है। मोटरवे पर मोटरवे पे पैदल शख्स चलना इजाजत नहीं है, लेकिन अगर वो सामने आ जाए और गाड़ी उससे हिट कर दे, लोग गाड़ी वाले को बेकसूर नहीं कहेंगे, लोग गाड़ी वाले को मारेंगे और पैदल शख्स को बेकसूर कहेंगे। या मोटरसाइकिल की और गाड़ी की टक्कर हो जाए तो भले मोटरसाइकिल वाला की गलती हो, लेकिन लोग कसूरवार गाड़ी वाले को ठहराएंगे। तो जाहिर है ये खातून आई है, ये खातून के हवाले से हम सारे नेचुरली हमदर्दियां लोगों की खातून के साथ होंगी। अच्छा, जो इनके मुतालबात है उसके बारे में भी गौर करना चाहिए। पहले तो मुझे ये बहुत हैरत होती है कि खवातीन क्यों मार्च करती है। भाई बलोच मर्द क्यों नहीं मार्च करते? ये अगर मिसिंग पर्सन का मसला है तो वो क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? वो क्यों नहीं आवाज, खवातीन को क्यों आगे करते? ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। फिर दूसरा ये है कि ये खवातीन अगर आप जाना चाहे, गाड़ी पे ही जाना चाहे यहां से बलोचिस्तान, तो आप इतने महफूज होकर पहुंच नहीं सकते। ये कहां से चले, कहां तक पहुंचे और इस्लामाबाद आ गए, ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका, ना किसी ने कुछ किया, और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं, किसी ने नहीं रोका। तो ये बड़ी अजीब बात है। तो इसका मतलब है कि कोई किसी ना किसी की बैकिंग इन्हें हासिल है, किसी ना किसी की हमायत से। मैं आप सफर नहीं कर सकते इस तरह, लेकिन किसी ना किसी की हमायत इन्हें हासिल है। वो हमायत किसकी है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मुतालबात में से इनके अक्सर, जैसे अक्सर हमने ये सुना कि बेसिक पर्सन नहीं होनी चाहिए। रियासत का जो, मैं इस बात का कायल हूं कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत के हवाले करना चाहिए, उठा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इनका एक बड़ा मुतालबा यह है कि CTD को ख़त्म किया जाए। अच्छा, अगर कुछ लोग ये मुतालबा करना शुरू कर दें कि पुलिस को ख़त्म किया जाए, कुछ लोग ये मुतालबा करना शुरू कर दें कि आर्मी को ख़त्म कर दिया जाए या FC को ख़त्म कर दिया जाए, तो मुतालबा मान लेना चाहिए। तो काउंटर टेररिज्म डिवीजन जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो बड़ा एक क्रिटिकल नेचर का है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान अपनी जोग्राफिकल और जो उसके अंदर जो मादनी ज़खायर मौजूद है, उसकी वजह से सारी दुनिया के नज़र में है। उसका ईरान का भी इंटरेस्ट उसमें है, चाइना का भी इंटरेस्ट उसमें है, इंडिया का भी इंटरेस्ट उसमें है, और वो बहुत अरसे से बैनुल अक़वामी ताकतों के नरक़े में है। रशियन इंटरेस्ट भी उसमें था, अब पता ही है क्या, इराक का, लिबिया का, इनका इंटरेस्ट भी था। तो उसके अंदर दुरुस्त और गलत की तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है। कि मतलब आप कहते हैं कि जमहूरी कुव्वतों को मौका दे, सारे सरदार वहां पर वजीर आला रह चुके हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये मिसिंग पर्सन वाले मामले को पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं मिसिंग पर्सन होता है, जब हुकूमत में होते हैं कोई मिसिंग पर्सन नहीं होता। और आप हर देखिए, बलूचिस्तान में ना सियासी पार्टियां है ही नहीं, वहां पर सरदार है, कबीले हैं, तो वो कबीले फैसला कर रहे हैं वहां पर। तो जिसको वजारत मिल गई उसने वो आप खुद ताकत में रहे हैं, आप फैसला कुन पोजीशन में रहे हैं,
आपको अगर कोई मसला लगता था आप उसको हल कर सकते थे, लेकिन आपके सरदारों ने वो मसला हल नहीं किया। हर हुकूमत आपके सरदारों की आई, लेकिन वो मसला नहीं हल हुआ। तो ये एक ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन है। जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अब इसको क्या कहिए, हमारी तारीख हमें बताती है कि भुट्टो साहब का दौर हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त जमहूरी दौर था। भुट्टो साहब का दौर था, भुट्टो साहब ने तोड़ दी जमहूरी दौर में बलोचिस्तान की और KPK की असम्बलियाँ, सारे बंदों को कैद कर दिया। और आपको ये शायद पता ना हो कि भुट्टो साहब ने कायम मुकाम गवर्नर या निगरान गवर्नर किसे लगाया? अकबर बुगटी को। और अकबर बुगटी ने सब उस वक्त बलोचों पर सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो अकबर बुगटी ने किया। आप आज उसे शहीद कहे, लेकिन ये तारीखी हकायक है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। और एक आखिरी सवाल, आप इतने बड़े फोरम पे आते हैं, आप इस्लामाबाद आके कैपिटल में आकर आप हर टॉक शो पे बात कर रहे हैं और आप अपने मज़ालिम की दास्तान सुना रहे हैं। अगर आपके साथ जुल्म हुआ है तो आपको ज़रूर वो दास्तान सुनानी चाहिए, लेकिन क्या दास्तान सिर्फ एकतरफा हमें सुननी चाहिए? या अगर जो आप कहानी सुना रहे हैं उसके ऊपर सवाल करने का, उसके बारे में हक़ाइक़ को जानने का हक दूसरे सहाफ़ी को है? आपका काम सिर्फ कहानी सुनाकर ख़त्म नहीं हो जाता, आपको सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी देना है। आप जहाँ जवाब मांग रहे हैं वहाँ कहीं आप जवाबदेह हैं भी। ये एक इशू है जो मुझे इस सिलसिले में मफकूद रहा। इस सब के बावजूद मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मिसिंग पर्सन का मसला है तो वो ज़रूर हल होना चाहिए, और उसको बुनियादी तौर पर इस तरह पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए कि उसके बदले आप सिक्योरिटी के इदारों के डिपार्टमेंट बंद करवाने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता, दुनिया में नहीं होता। और अगर आप लोगों से सवाल कर रहे हैं तो तवक्को रखें, कुछ लोग भी आपसे सवाल कर सकते हैं। ये मुश्किल मौजू था, हसास मौजू था, इस पर बात करना मुश्किल थी, इस पर बैलेंस बात करना मुश्किल थी। मैंने कोशिश ये की कि काफ़ी दिनों के बाद इस पर बात करूं, लेकिन दोनों तरफ का नुक्ता नज़र ज़रूर बयान करना चाहिए। एक आखिरी एंगल इस पर यह है कि बलूचिस्तान बुनियादी तौर पर क्या मसला है? वहाँ पे गुर्बत है, अफलास है, बेरोज़गारी है। अच्छा, जब गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी होगी तो उसको हुकूमतों ने ख़त्म करना है। उसको बलोच जो हुकूमत आई उन हुकूमतों ने ख़त्म करना है। बलूचिस्तान में अब ये हकीकत है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन हकीकत है। जब भी डेमोक्रेसी के ज़रिए बलोच सरदारों की हुकूमत आई, कख नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जो मार्शल अदवार है, हालांकि मैं कोई बिल्कुल फैन नहीं हूं जनरल मुशर्रफ का, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में ज्यादा काम हुआ, ज्यादा प्रोजेक्ट लगे। तो इसका मतलब है कि आप अपने नुमाइंदों को, सरदारों को, उनको भी तो इल्जाम देना। और जिस माशरे में गुर्बत इतनी होगी तो वहां पे 1500-2000 रुपये लेके बंदा बंदूक उठाकर बच्चे को आप ट्रेनिंग देंगे, वो खुद कुछ बमबार बनेगा, वो लोगों को मारेगा। तो इस गुर्बत को ख़त्म करना, इस अफलास को ख़त्म करना, इस दहशत की फ़ज़ा को ख़त्म करना, इस नफ़रत की फ़ज़ा को ख़त्म करना, इन लोगों को कौमी धारे में शामिल करना किस किस की जिम्मेदारी थी, इस पर हमें सोचना चाहिए। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, अपने गिरेबान में झांकना बहुत मुश्किल है। मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं अपने सारे सरदारों से सवाल करता। आज तो अब वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त काकड़ साहब बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से है, इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान से थे। उसके बावजूद अगर आपके
मामले हल नहीं हो रहे तो आप इन लोगों को इल्ज़ाम दें। सीटीडी का बंद होना आपके मसले का हल नहीं है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।